नमस्कार साथियों। आप जो ये मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं वो इस विश्व की धरोहर और ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न प्राप्त सिंबल ऑफ नॉलेज का फोटो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। मैं जो बताने जा रहा हूं वो इस प्रकार है कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू इंदौर में हुआ था। उसके बाद निरंतर बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा से लेकर और अंत तक वो पूरे भारत की समग्र विकास के लिए समर्पित रहे और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन का योगदान, पूरा जीवन स्वाहा कर दिया। जीवन पर्यंत मानव सभ्यता को स्थापित करने में, मानव मूल्यों को स्थापित करने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और आज ये अप्रैल का महीना है, 2 अप्रैल 2021 2021 चल रहा है और पूरे महीने भर अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। तो क्यों आखिर अंबेडकरवाद, अंबेडकर विचारधारा एक जीवन जीने की शैली है जहाँ पर हम सभी मानवों की, मनुष्यों की बात करते, उनकी उन्नति की बात करते, उनमें भाईचारा, बंधुत्व, प्रेम, सहिष्णुता, समानता, आज़ादी, स्वतंत्रता की बात करते। तो आज उनकी 14 अप्रैल 2021 को 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को उनके जन्म दिवस की बधाई देता हूँ। उनकी जो 14 अप्रैल 2021 को 130वीं जयंती मनाई जाएगी और ये पूरा महीना उनकी जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए आप सभी को डॉक्टर संतोषीलाल कमल एडवोकेट की तरफ से कोट कोट बधाई। प्यारे सज्जनों, प्यारे देशवासियों, प्यारे मानव समग्र विश्व की, क्यों आज चिंतन का विषय है। विचारधारा, अंबेडकर विचारधारा पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। जो आंदोलन चल रहा है, इनके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य समाज में समानता, समता, बंधुता, सौहार्द, प्रेम की स्थापना का ही उद्देश्य है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी जात के खिलाफ नहीं, हम सभी में चाहते हैं समानता स्थापित हो, मानव मूल्यों की स्थापना हो, जहां पर केवल मानव मूल्यों को वरीयता दी जाती हो,
ऐसी हमारी संस्कृति होनी चाहिए, ऐसी हमारी सभ्यता होनी चाहिए, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम मनुष्यों में मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सकें। इस पर चिंतन करना होगा। पूर्वत देखेंगे, प्री अंबेडकर वाद के पहले देखेंगे तो पाएंगे कि पूरे विश्व में विषमता मूलक समाज था, जहां पर कई विकार की विषमताएं, यूरोप में रंग भेद की विषमताएं, गोरे काले की विषमताएं, दक्षिण एशिया में जातीय विषमताएं, कहीं क्षेत्रवाद की विषमताएं, कहीं भाषावाद की विषमताएं समाज में, पूरे विश्व में व्याप्त थी, जिसमें सुधारात्मक रवैया अपनाया गया। अंबेडकरवाद जब अस्तित्व में आया, कई ग्रंथों को, कई पुराने नियम कायदे कानूनों को बदलकर नए कानून, नए संविधान लागू किए गए, जिनसे कि मानवों में ही नहीं, प्राणी मात्र में जीवन जीने का हक, उनका अधिकार प्राप्त कराया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, जिसमें सारी विषमताओं को दरकिनार करके एक समग्र विकसित समाज की परिकल्पना की गई। और आज हम बाबा साहब के ना रहने के बाद 65 वर्ष होने जा रहे, हमने उस आंदोलन को सक्रिय रखा है, उस पर चिंतन मनन करते रहते हैं कि समाज में किस तरह से भाईचारा स्थापित हो, किस तरह से समाज एक विकसित समाज का द्योतक बनी, सभी लोगों के जीने का अधिकार प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, आदर प्राप्त हो, इसके लिए सतत प्रयास करते रहते। तो अंबेडकरवाद पूरी मानवता को प्रभावित करता है, जहां पर समानता, समता, भाईचारे की बात की जाती है। सर्वत्र सभी प्राणियों की उन्नति की बात की जाती है। जिस समाज में ये चीज है, वह समाज दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा का महत्व समाज में समझाया जाता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और अपने हकूक की बात करेगा। इसलिए पूरे विश्व में, समाज में शिक्षा का विकास होना चाहिए, ताकि समग्र विकास की ओर पूरे भारत के जनमानस नहीं, पूरे विश्व का जनमानस एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ इस मानस पटल पर, इस विश्व पटल पर अपनी ख्याति प्राप्त कर सके। मैं डॉक्टर संतोषीलाल कमल एडवोकेट इस माह में, अप्रैल माह में आह्वान करता हूं समग्र भारतवासियों को, समग्र विश्व के चिंतकों को कि आइए अंबेडकरवाद आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सटीक है, उस पर चिंतन करें। जहां पर ग्रामीण अंचल में शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार आज भी
नहीं है। वहाँ हम प्रचार प्रसार करें, वहाँ शिक्षा के महत्व को बताएं और वहाँ हम अपनी अलख जगाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में होगी। यदि हम समग्र जनमानस को शिक्षित कर सके, उसके अधिकारों को बता सके, उसके कर्तव्यों को बता सके और भारतीय संविधान में सबके हक हकूक की बात की गई, सबके अधिकारों की बात की गई, तो हम भारतीय संविधान को यदि बचा के रखते तो हमारे गरीब से गरीब समाज से उठकर राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे और राजनीतिक सत्ता हासिल करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वह चाबी है जिससे समस्त विकास के द्वार खुलते हैं। तो जब हम संगठित होंगे, गरीब जनता संगठित होगी और अपने हक हकूक के लिए संघर्ष करेंगे, मिलकर संघर्ष करेंगे, मिलकर बात करेंगे, तो ये कोई कठिन कार्य नहीं होगा। जहां समाज एक होगा और सबके चिंतन के हित खड़ा होगा, एक वन फॉर ऑल फॉर वन की बात करेगा, वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, केवल और केवल मनुष्यता की बात होगी, समग्र विकास की बात होगी और हम विकसित बनेंगे। विकसित हो करके पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का हम विकास करेंगे और समग्र मानवता को प्रभावित करेंगे। ऐसा हमारा चिंतन होना चाहिए, ऐसा हमारा मनन होना चाहिए, जहां सबकी बात की जाती हो, सबकी सुखमय की जीवन की बात की जाती हो, सबके सुख दुख की बातें की जाती हो, सबके उन्नत की बातें की जाती हो। ऐसा हमारा समाज बनाने का प्रयास चलते रहना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। 1 अप्रैल। उनके कई महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं, कृतित्व हैं। संविधान का निर्माण किया, संविधान की जनक कही जाती है, भारतीय संविधान की जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। इसके पूर्वज देखेंगे तो भारतीय महिलाओं के लिए ये पूरा भारत जहन्नुम बना हुआ था, नरक बना हुआ था। किसी भी प्रकार का महिलाओं को अधिकार नहीं था और इस संविधान में किसी भी प्रकार का भेद स्थापित नहीं है। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर हम देखते हैं महिलाएं किस तरह से स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही हैं। चाहे सेना के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में आप देख लें, महिलाएं उन्नत कर रही हैं। ये किसकी देन है? ये भारतीय संविधान की देन है। तो ऐसी विचारधारा को हम लेकर चलें जहां पर हम तर्क कर सके, जहां पर हम संवाद कर सके, जहां पर हम सबके बराबर खड़े होकर के सबकी बात कर सके। तो भारतीय समाज का एक एक नागरिक जब विकसित होगा तो पूरा राष्ट्र विकसित हो जाएगा। राष्ट्र से, भारतवर्ष से गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। भारत जनमानस से अशिक्षा का उन्मूलन हो जाएगा।
भारतीय समाज से गरीबी समाप्त हो जाएगी। भारतीय समाज से अस्वस्थता, बीमारी समाप्त हो जाएगी। यदि हम शिक्षित होंगे, यदि हम अंबेडकर विचारधारा को अपनाएंगे, तो हमारा स्वयं विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम समानता की बात करते हैं। भारतीय संविधान में लिखा भी गया है, फ्रैटर्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, preamble of the constitution. If you see, then you will find there it has been discussed very widely. ये चीज हमको प्रभावित करनी चाहिए। न्यायप्रियता हो, स्वतंत्रता की बातें हो, डिग्निटी की बातें हो, अखंडता की बातें हो, हकीकत में अपने ऊपर लागू कीजिए। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें अपना विकास करना है। गरीबों का, मजलूमों का विकास करते हुए सबका विकास करना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी 130वीं अंबेडकर जयंती पर। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।